तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो कल बेसिकली हमने एपीएस का जो आपका था वो ड्राफ्टिंग वाला जो सेगमेंट है वो पूरा आपका हो गया है। उससे जो रिलेटिव नोट्स हैं वो मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। आज हम कुछ नया देखने वाले हैं, नया कुछ नहीं मतलब कि आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो पीसीएस मेंस के जो आपके दो पेपर हैं उत्तराखंड के स्पेसिफिक, उत्तराखंड पेपर 1 और पेपर 2। पेपर एक मिनट, हाँ पेपर 1 और पेपर 2, तो दो पेपर जो आपके हैं। तो इसमें से जब हम ये उत्तराखंड आपका पढ़ रहे थे मेंस के लिए, तो इसमें हमने पेपर 2 के क्रिप्सी नोट्स आपको मैंने शेयर किए थे। मैंने आपको बताया था कि क्रिप्सी नोट्स किस तरीके से आप उत्तराखंड के स्पेसिफिक आप बना सकते हो ताकि आपका लास्ट मोमेंट पे वो रिवीजन के लिए अच्छा एक रह सके। तो उसके लिए मैंने आपको एक शो भी किया था। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे या फिर जब चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे जो आपकी ये वाली वीडियो है कि यूपीएससी मेंस 2025 हाउ टू मेक क्रिप्सी नोट्स, इन्हें आप थोड़ा सा देख लेना एक बार कि किस तरीके से आपका जो एक नोट्स हैं आपका पूरे सिलेबस का जो हैगा पेपर 2 पेपर 1 और बाकी चीज़ों का, उन्हें आप बिल्कुल कंसोलिडेट करके बिल्कुल टू द पॉइंट आप बना सकते हो ताकि लास्ट मोमेंट पे जब आपका एग्ज़ाम हॉल पे जाने से पहले कुछ दिन पहले या जब आप हरिद्वार जाओगे तो वहाँ आपका क्या होता है कि पूरा नोट्स काफ़ी बल्कि हो जाते हैं। तो वहाँ आपके पास कुछ ऐसे पेजेस रहे जिनसे आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन आप मार सको, ठीक है। तो ये पेपर 2 का था। तो उसी का एक पार्ट 1 आपका जो बेसिकली रह गया था उत्तराखंड पेपर 1, उसका हम आज देखने वाले हैं। तो अभी हम तो इस क्लास में उत्तराखंड पेपर 1 के जो नोट्स हो सकते हैं, किसी नोट्स किस तरीके से आपको बनाने चाहिए और किस तरीके से आपको टॉपिक को उसमें से रखना है वो हम देखेंगे। इसके बाद की क्लासेस में आपको अगर कोई डाउट है या किसी प्रकार की हेल्प चाहिए किसी जीएस का सब्जेक्ट या उत्तराखंड या कोई और ऐसे या ड्राफ्टिंग को लेके, तो आप कमेंट में बता सकते हो। हम उसमें फिर बाकी चीज़ें आपको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आपका जो पेपर 1 बेसिकली आपका है, ठीक है ये। तो इसमें आपकी 7 यूनिट बेसिकली आपको देखने को मिलती है। तो इसमें आपका उत्तराखंड इतिहास आपका है, जो आपका ब्रिटिश शासन आपका है, आपके जो उत्तराखंड के जन आंदोलन आपके हुए थे वो आपके हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तराखंड का जो कल्चर है, जो आपकी सोसाइटी है वो, और जो आपके राज्य की जो आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, आपका जो राजनीतिक और जो स्थानीय सुशासन है उसमें जो लोक नीति का और जो प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ आपका जो एक समसामयिकी की जो घटनाएं आपकी है उन्हें भी आपको लेके हुए चलना है, ठीक है। अब किस तरीके से आप इसको आप देखोगे, तो इस आपको सिलेबस में जाना है, सिलेबस उठा के, और जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके जहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं उन टॉपिक्स को आपको बहुत ही कृषि तरीके से आपको तैयार करते हुए आपको रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ से आपको शुरुआत करेंगे, इसे थोड़ा सा जूम आउट करूँ मैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत, तो आपने बिल्कुल टू द पॉइंट अपने क्रिप्सी नोट्स आपने बना दिया भाई इस तरीके से। साहित्यिक कौन कौन से, धार्मिक आपके कौन से, लोक साहित्य में कौन कौन से आपके आएंगे, पुरातात्विक में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आपकी आ गई। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत की बात आप करो, स्थानीय आपकी जो लोक गाथाएं उनकी बात करो, आप जो बाकी आपकी चीज़ें हैं वो, और इसी तरीके से बाकी आपकी जो चीज़ें हैं जैसे आपका प्रागैतिहासिक काल के आपका ये आपका हो गया भित्ति चित्र में आपने इस तरीके से आपको चीज़ों अपने चीज़ों को आपने बता दिया, अल्मोड़ा चमोली उत्तरकाशी को लेके। आपका जो उत्तराखंड में एक आदि ऐतिहासिक काल के स्रोत किस तरीके से आप देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड जो प्रमुख आपके प्रागैतिहासिक कालीन स्थल आपके रहे हैं, चाहे किमनी गांव आपका, मलारी, हुडली, फलसीमा की बात हो, गोरखा गुफा, मलारी गुफा की आपकी मतलब टू टू पॉइंट बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको रखना है चीज़ों को, ताकि लास्ट टाइम पे आप जब एग्ज़ाम को कम टाइम बचेगा, एग्ज़ाम आपका जो नज़दीक आएगा, तो उसमें आप हबड़ तबड़ ना हो चीज़ों को लेके। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने हरिद्वार या हल्द्वानी जाओगे तो वहाँ पर एक आपके पास एक लिमिट होगी ना कि आप सारे नोट्स तो लेके जाओगे नहीं, ना ही पॉसिबल है। हार्ड पेपर है और हर पेपर में बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट उसके हर पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको जो सभी चीज़ों को लेके और सारे आपके जो बल्कि नोट्स हैं वो आप साथ में ले जाऊँ। तो ये एक बेहतर आइडिया रहता है कि आप बहुत स्ट्रिकी सॉरी क्रिप्सी नोट्स जो कि आप बना के रखो हर सब्जेक्ट के, ताकि वो लास्ट मोमेंट पे आपको एक रिवीजन के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे, ठीक है। ताकि आपको जो अपने कंप्लीट जो बल्कि नोट्स हैं उन्हें बार आपको ना पलटना पड़े। जैसे लिखित सामग्री मलारी गाँव आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा आगे आप देखोगे तो आपका जो पेटसाल, फरकानौली, कत्तूरी कालीन जो मंदिर आपका है, ठीक है। आपकी कत्तूरी वंश की जो कर व्यवस्था थी ये आपका हो गया है। कुरिंदों के इतिहास के स्रोत की आप बात कर लीजिए, चाहे आपका जो उत्तराखंड को जानने के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनकी बात आप कर लीजिए, ठीक है।
प्रागैतिहासिक काल की बात करो आप, कुलिनों की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति कैसी थी उनकी बात करो आप, ठीक है। आपके कत्यूरों के पतन के कारण की बात आपकी हो गई है, और देववंश की रचना आपकी हो गई, कत्यूरों की सामाजिक व्यवस्था आपकी हो गई है, ठीक है। कुलिन मुद्राओं की विशेषताओं की बात आप करोगे, कुलिन राजवंश की मुद्राओं की बात आप करोगे, कत्यूरी कालीन जो सांस्कृतिक व्यवस्था किस तरीके से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इन बातों को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जितनी भी आपकी ये मंदिर निर्माण शैली आपकी हो गई है, ठीक है, निर्माण शैली कौन सी, मंदिर वाली, ठीक है, ये वाला जो आपका समाज वाला एस्पेक्ट है, समाज प्लस संस्कृति, तभी चाहे कत्यूरी की बात हो, ठीक है, चाहे चंदों की बात हो, चाहे पंवारों की बात हो, और चाहे जनजातीय जो क्षेत्र आपके हैं, जो जनजातियाँ आपकी उनकी बात हो, तो ये आपका जो समाज और संस्कृति वाला जो पार्ट है, इसे आपको विशेष अच्छे से आपको करते हुए जाना है, ठीक है। समाज के जो रीति रिवाज को लेकर आपका संस्कृति जो आपकी है, चाहे आपका मेले त्योहार जो बाकी चीज़ें, उन पे आपको थोड़ा सा विशेष रूप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उनसे बहुत संभावित आपके चांसेस रहते हैं कि आपके सवाल बनने के। बाकी प्रशासन वाला जो आपका पार्ट है वो आपका हो गया, ठीक है। आपका जो कर वाली चीज़ें होंगी आपकी, वो कत्यूरी मूर्तिकला आपका हो गया। परिवार वंश का जो राजनीतिक विकास किस तरीके से हुआ पतन के कारण, आपके जो परिवार वंश के पतन के कारण की आप बात करोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो परमाणु की प्रशासनिक व्यवस्था की आप बात करो, चंदों की राजनीतिक स्थिति की बात आप करो, ठीक है। तो इसमें आपके जो परमाणु की प्रशासनिक व्यवस्था की आप बात करोगे, तो इसमें जो जितनी भी चीज़ें आपकी आनी चाहिए वो बिल्कुल, अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पैराग्राफ फॉर्म में आप चीज़ों को लिखा बना रहे हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपका इंट्रो ग्रुप आपका हो जाएगा कि जो परमार थे उनकी जो व्यवस्था बेसिकली थी वो प्राचीन परंपरा और जो आदर्श थे उन पर आधारित थी। वहाँ राजा क्या था, वो सर्वोच्च अधिकारी होता था, सभी शक्तियाँ राजा में निहित होती थी। जो युवराज थे उनको कुंवर बोला जाता था। जो मंत्री परिषद थे उसका प्रमुख क्या होता था, आपका मुख्तार आपको बोलता था, गोलदार आपका सैन्य अधिकारी, थोकदार आपके चरणों जो बाकी चीज़ें हैं, भू राजस्व और भूमि प्रबंधन की बात आप करो, सैन्य और न्याय की बात आप करो, ठीक है। इसी साथ धर्म और कला संस्कृति वाला एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। चंदों का अवनति काल के को देखो आप, चंदों का प्रशासन की बात करो तो आपको इन बातों को उसमें ध्यान पड़ेगा। गोरखा प्रशासन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रशासन की बात में अब इस पे इंडिपेंडेंट सवाल बन सकता है कि पूरा शुक्र की आपका अलग सवाल बन सकता है, न्याय व्यवस्था पे अलग सवाल बन सकता है, ठीक है। आपका जो समाज और धर्म को लेकर आपका सवाल बन सकता है, किस तरीके से था, सांस्कृतिक पहलू को लेकर क्या इम्पैक्ट उसमें पड़ा है उत्तराखंड की संस्कृति और समाज में आफ्टर गोरखाओं के, ठीक है। और कंप्लीट आपका एक सिंगल सवाल बन सकता है गोरखा प्रशासन को लेकर। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको क्रिप्सी तरीके से आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को आपको लेके चलना है, ठीक है। आंग्ल गोरखा युद्ध के कारण की ये बात करो आप, उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन की आप बात करो किस तरीके से रहा है, क्या उसके इम्पैक्ट रहे हैं, और किस क्या रीज़न थे कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उत्तराखंड जो आपका प्रभावी रहा, उसको लेके बात आप करो। उत्तराखंड मतलब उस क्रांति में किस तरह की आपकी भूमिका 1857 में देखने को मिलती है उत्तराखंड की तरफ से, आपको ये पर्सपेक्टिव से आपका सवाल आपका हो गया है, ठीक है। आपका कुमाऊं परिषद की बात कर लो, आप उत्तराखंड में बेकार आंदोलन की बात कर लो, ठीक है। तो पूरा वही है, ये पूरा सिलेबस मैंने कोशिश की थी कि अपने एक क्रिप्सी नोट्स के रूप में उत्तराखंड में पत्रकारिता के इतिहास की देख लो, आप उत्तराखंड मंदिरों का महत्व की बात करो, स्पेसिफिक अलग अलग सवाल बन रखा है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, उत्तराखंड में जल प्रबंधन की आप बात करोगे, उत्तराखंड में वन प्रबंधन की बात आप करोगे, ठीक है। उत्तराखंड में मृदा का वर्गीकरण बाकी चीज़ें, ठीक है, रियासत का प्रशासन, उत्तराखंड वन प्रबंधन, सभी चीज़ों, ठीक है। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके से आपको नोट्स आपको बना के चलना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके टू द पॉइंट आपको जो टिप्सी नोट्स आपको उनको बना के चलना है, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे, अब ये देखो आप ये जो नोट्स आपके बना रखे हैं 22 यानी कि 35-40 पेजेस में आपका है, और पूरा आपका जो 35-40 पेज में आपका पूरा जो पेपर 1 है उत्तराखंड का, वो पूरा मैंने खत्म कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पतले पतले पेजेस हैं तो ये आपका, अगर आप ऐसे ही करते हो 35-40 पेज में आपका एक पेपर आपका पूरा खत्म हो जा रहा है, तो 8 पेपर में आपका जो एक सिलेबस आपका जो रहेगा पूरा 8 पेपर का, वो बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस के साथ आपका जो है चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी। और उसमें आपको जो सभी किताबें आपकी हैं या जो बाकी सारे नोट्स हो गए उन सबको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको इन्हीं बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रहा था बेसिकली। बाकी अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैंने चीज़ें तो करवा रखी है यूट्यूब पे चैनल पे। तो वहाँ से आपका जो ये वाला पार्ट आपका है, उत्तराखंड का पेपर हो गया, हिंदी ऐसे वाला पार्ट हो गया, एथिक्स वाला पेपर हो गया, वो सभी मैंने कोशिश की कि पूरा वहाँ पे आपका हो जाए, ठीक है। बाकी कुछ और चीज़ें अगर रह जाती है जिसमें कुछ कन्फ्यूजन आपका हो रहा है, कोई जीएस को लेके या कुछ और चीज़ हैं,
तो उनसे आप कमेंट में या टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की, ठीक है। तो ये आपके कुछ नोट्स मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से सब चीज़ें चीज़ों को आपको लेके चलना है, ठीक है। तो उत्तराखंड पेपर वन का ये कृपया नोट्स थे। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें आपकी रह जाती हैं, अगर रह जाती इन द सेंस कि कुछ और चीज़ें, जैसे कि अगर आर ओ आर ओ की बात कर लो या लोअर को लेके कुछ चीज़ें हैं, कभी बच्चे मैसेज कर रहे थे उस चीज़ को लेके, तो उस पर भी हम जल्दी चीज़ें शुरू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। बाकी अगर अपर पीसेस जो अभी आपका अप्रैल में होने वाला है 25 वाला, उसको लेके कुछ डाउट और कुछ समस्याएं आ रही है, कुछ चीज़ों को लेके मॉक करी गाड़ी है कुछ भी, तो आप वीडियो के कमेंट में या फिर अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप अपने डाउट बता सकते हो। हम फिर उसके रिगार्डिंग चीज़ों को आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। टाटा बाय।